हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार मौर्य। मैं आज आप सभी को हिंदी का लेसन प्लान बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले लेसन प्लान संख्या पड़ेगी और उसके नीचे पड़ेगा दिनांक। फिर उसके नीचे छात्राध्यापक का नाम, अपना स्वयं अपना नाम डालेगा। केंद्र का नाम, जहाँ पर आप जिस स्कूल या विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं। विषय आप हिंदी का लेसन प्लान बनाए तो हिंदी डालेंगे। उपविषय किसके अंतर्गत आता है वो आप डालेंगे। फिर प्रकरण में जो आप उस दिन टॉपिक पढ़ाएंगे उसके बारे में आप यहाँ पर डालेंगे। फिर जिस कक्षा का आप लेसन प्लान बनाए हैं वह लेसन प्लान पड़ेगा। चक्र, जो आपका उस समय क्लास है वो क्लास पड़ेगी। अवधि में 35 मिनट पड़ेगा। लेसन प्लान 35 मिनट का होता है तो इसलिए 35 मिनट पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है उद्देश्य में आता है 6 बिंदु। जो पहला होता है ज्ञान, उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसको आप लिख लेंगे। उसके बाद आता है दूसरा अवबोध, उसमें 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो आप 3 पॉइंट उतार लेंगे। फिर तीसरा आता है अनुप्रयोग, उसके 3 पॉइंट फिर लिखे हुए हैं, आप वह 3 पॉइंटों को लिख लेंगे। चौथा आता है फिर कौशल में 3 पॉइंट्स लिखे हैं। फिर आता है 5वां पॉइंट, जो 5वां पॉइंट है रुचि, उसमें 3 पॉइंट उसके अंतर्गत लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद आता है 6ठा पॉइंट, जो होता है अभिव्यक्ति में 3 पॉइंट लिखे हैं, वह आप 3 पॉइंट लिख लेंगे। फिर आप नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। नेक्स्ट पेज पर सबसे पहला आता है सहायक सामग्री में आप लिख लेंगे। फिर आता है उसके बाद पूर्व ज्ञान आप लिखेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तावना। एक तरफ होता है छात्राध्यापक की क्रियाएं व छात्राध्यापिका की क्रिया, और दूसरी तरफ होता है छात्र की क्रिया। छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका छात्रों से कुछ प्रश्न करेंगे, बच्चे उसका जवाब देंगे। अगर बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे हैं वहीं आपका प्रकरण बनता है और समस्यात्मक प्रश्न बन जाता है, तो उसे उद्देश्य कथन में लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु आता है। शिक्षण बिंदु के बाद आता है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका की क्रियाएं। फिर आता है छात्र की क्रियाएं। उसके बाद आता है युक्ति तथा विधियां। फिर आता है श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में आप शिक्षण बिंदु डालेंगे। छात्राध्यापक में आप उसके टॉपिक के बारे में आप बताएंगे। तब छात्र की क्रिया में होगा छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। युक्ति तथा विधियां में जो आप व्याख्यान कर रहे हैं तो व्याख्यान डालेंगे, या जो आप श्यामपट्ट वर्क कर रहे हैं तो श्यामपट्ट लिखेंगे। श्यामपट्ट कार्य का जो चार्ट के माध्यम से बताएंगे, या श्यामपट्ट का कार्य जो है वो आप लिखेंगे तो श्यामपट्ट कार्य में ही लिखेंगे। आपने जो पढ़ाया है उससे विकासात्मक प्रश्न बनेंगे। विकासात्मक प्रश्न आप बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे उसका जवाब देंगे। फिर इसके बाद आप समस्यात्मक प्रश्न जब तक नहीं बनता है तब तक आप कोई प्रश्न कुछ पूछेंगे, और इसके बाद इसमें प्रश्न चौथा लिखेंगे जिसमें समस्यात्मक प्रश्न आप अपनी तरफ से लिख लेंगे। मैंने नहीं लिखा है, जो मेरे लेसन प्लान में कमी लगे आपको वह अपने लेसन प्लान में जोड़ लें। इसके बाद आप बच्चों को फिर से उसके बारे में बताएंगे, और उसके बाद विकासात्मक प्रश्न फिर से पूछेंगे और बच्चे उसका जवाब देंगे। बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो फिर से आप विकासात्मक प्रश्न में आप प्रश्नात्मक क्वेश्चन नीचे डाल देंगे और लिख लेंगे। सबसे पहले आप रफ या लेसन प्लान बनाएंगे और अपने टीचर को दिखा देंगे कि इसमें कोई कमी हो तो आप उसको करेक्शन करके आप अपने फाइल पे या लेसन प्लान अच्छे से लिख लेंगे।
फिर विकासात्मक प्रश्न के बाद फिर आता है, उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में फिर से बच्चों से पूछते हैं। बच्चों से पूछने के बाद में आप फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर सबसे पहले लेखन एवं निरीक्षण कार्य होता है। उसके बाद आता है लेखन कार्य एवं निरीक्षण। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में बच्चों से आल जो पढ़ाया हुआ है लेसन प्लान सभी से उस क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद आता है गृह कार्य। रिक्त स्थान बच्चों को दे सकते हैं या कुछ प्रश्न दे सकते हैं, उसका बच्चों से घर से जवाब लिख कर लाएंगे। और फिर आता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य आप पेस्ट कर सकते हैं ब्लैक चार्ट पर लिखकर। अगर लेसन प्लान में कुछ कमी हो तो आप उसको करेक्शन करके आप अपने फाइल पे अच्छे से बना सकते हैं। इस लेसन प्लान को रफ पर सबसे पहले लिखेंगे, फिर टीचर को दिखाने के बाद आप फिर कर सकते हैं। वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।